प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से YouTube चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, शानदार तरीके से कक्षाओं का लुत्फ उठा रहे होंगे बच्चों। बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, जैसे कि आप देख चुके हैं कि पुरानी 2 कक्षाएं जा चुकी हैं बच्चों, पुरानी 2 कक्षाएं जा चुकी हैं जिसमें चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और पूरा चैप्टर एक कंप्लीट होने के बाद अगर आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं फंसने वाला है। तो बच्चों मैं आज लेकर आ गया हूं आपके लिए दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है बेटा? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे पद होने वाले हैं। तो बच्चों इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हम तो लोग थोड़ी देर में अभी अपनी क्लास पे देखेंगे बच्चों, है ना? तो चलो बच्चों सभी लोग जल्दी से एक बार लगातार लगा के सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और क्या कर दो भैया, लाइक कर दो, और उसके बाद शेयर भी कर दो बच्चों दोस्तों को, क्योंकि जो है बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, शानदार सी क्लास होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 100% बच्चे क्लास से क्वेश्चन आएगा, और पूरा का पूरा बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस आपको 9th का दिया जा रहा है। एक भी अक्षर छोड़ा नहीं जाएगा बच्चों, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा और बढ़िया तरीके से आप नंबर गेन करेंगे। अगर आपने एक एक क्लास करी है तो मैं वादा कर दूं आपसे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एकदम सरल और आसान सी भाषा में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों पढ़ाया जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों की एक एक बच्चे विश्लेषण करके उसका, है ना, विश्लेषण करके उसका पढ़ाया जाएगा। बस बच्चों आपको ध्यान रखना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, है ना। तो फिर चलो बच्चों चलते हैं आज की क्लास में, जो कि एक बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। मस्त हम लोग बहुपद का एक एक कॉन्सेप्ट सीख के बच्चों उसके बाद उसकी सारी प्रश्नावली सॉल्व करके देन अगले चैप्टर में मूव करेंगे। तो चलो बच्चों ये रहा आपके सामने बहुपद। क्या बच्चों? बहुपद आज की क्लास है जो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा और पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा बच्चों, है ना। तो आज का बच्चों पहला चैप्टर, आज के चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। टॉपिक क्या है आपकी? बहुपद है। अध्याय क्या है आपका? बहुपद है। तो सबसे पहले दिमाग में एक प्रश्न उठता है, देखो दिमाग में प्रश्न क्या उठा बच्चों कि बहुपद होता क्या है? बहुपद होता क्या है? तो बच्चे एकदम आसान सी भाषा में एक चीज जानेंगे, बहुपद क्या होता है। चर होती है, चर संख्याएं होती हैं, चर की घात क्या बच्चों? चर की घात क्या हो जाए? चर की घात पूर्ण संख्याएं हो जाएं तो बहुपद का रूप दे देगा। बहुत ज्यादा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, केवल इतना जानना है कि कोई चर दिया हो और उसकी घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाएगा, है ना। बस देखो इसके दिमाग में बेचारे के प्रश्न उठा था, फिर इसने देखा कि अरे ये तो एकदम आसान भाषा है कि चर की घात पूर्ण संख्या कर दो, आराम से बहुपद मिल जाए। कहता ओ अब तो मैं तो कर लूंगा पूरा का पूरा, कुछ छूटेगा ही नहीं, क्योंकि हमको एक मंत्र मिल गया है, चर की घाते पूर्ण संख्या। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह उठती है कि चर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो बच्चों चलो इसको समझते हैं। चर क्या होता है? जिसका क्या गणितीय प्रक्रिया में ऐसी राशियां लिख सकते हैं, यहां पर ऐसी राशियां जिनका, ठीक है ना बच्चों, देख लो एक बार, ऐसी राशियां जिनका क्या होता है बच्चों? जिनका गणितीय प्रक्रिया में, क्या बच्चों? जिनका गणितीय प्रक्रिया में मान क्या हो? गणितीय प्रक्रिया करते समय, प्रक्रिया, है ना, में मान बदलता रहता है। गणितीय प्रक्रिया में क्या होता है? मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, ठीक है ना, बदलता रहता है। जैसे क्या बच्चे रहता है? जैसे क्या बच्चों? जैसे में हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी सी डी, क्या बच्चों? ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड, ये सारी की सारी लिख सकते हैं संख्याएं बच्चों, ये सारी की सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। देख लो एक बार तेजी से, है ना, मतलब अल्फाबेट्स। मैंने कहा एक सेब ₹100 का है, तो आप कह रहे हैं सर ये ₹100 क्या होता है, आप बताइए, ₹2 की ₹3। तो मैंने कहा बच्चों मान लो सेब क्या है, ₹2 का है, तो आपने कहा नहीं सर ₹3 का है, तो मैंने कहा ये बराबर 3 ही ले लो। तो इसका मतलब क्या, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो बच्चों ऐसे मान क्या होते हैं, परिवर्तित रहते हैं। हमेशा हम लोग जब सवाल करा करते हैं तो कहते नहीं है
कि माना ये कलम यक्स रुपए की है हमको, क्योंकि रियल वैल्यू उसकी नहीं पता होती, क्योंकि भैया हम इसका मान कुछ भी ले आ सकते हैं जो क्वेश्चन में निकालना चाहे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद अचर, अचर क्या होता है बाबू, ऐसी राशियां, ठीक है ना, ऐसी राशियां जो नियत रहती हैं, ऐसी राशियां, है ना, ऐसी राशियां, है ना, जो नियत रहती हैं, या तो कह सकते हैं इनका मान नहीं बदलता, जो नियत रहती हैं, ठीक है ना बच्चों, रहती हैं, ये क्या होती हैं बच्चे, क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, अचर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, अचर कहलाती हैं। मतलब इनका मान क्या होता है बच्चों, इनका मान कभी नहीं चेंज होता। क्या बच्चों, इनका मान चेंज नहीं होता। जैसे मैंने कहा आप मुझसे 100 रुपए ले लीजिए, है ना, तो क्या आप ये मान लेंगे, क्या मैंने आपको 100 रुपए दिया तो क्या आपको ये लगेगा क्या कि मैं आपको 1000 रुपए दे दूं, माना ये 1000 रुपए है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता बच्चों, वो 100 रुपए है तो वो 100 ही रुपए रहेगा, 1000 नहीं होगा बच्चों। मैंने कहा एक एक रोटी लेके आओ, तो आप ये नहीं करेंगे ना कि 5 रोटी लेके चले आएंगे, सर एक माने हैं तो एक का मान कुछ भी बदल के हो सकता है, मान नहीं बदल सकता। अचर राशियों का कभी भी मान नहीं बदल सकता। इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ये भी नोट कर लेना बच्चों, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, इसको नॉन वेरिएबल कहते हैं। क्या बच्चों, नॉन वेरिएबल कहते हैं, या तो कांस्टेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या, जैसे कि मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चे, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। W बराबर क्या होगा, 0 1 2 3, कहां तक, इनफाइनाइट तक, कहां, इनफाइनाइट तक। तो बच्चों देखो, जो होल नंबर पूर्ण संख्या क्या क्या दी गई है, 0 1 2 3। अगर ये संख्याएं कोई भी चर हो, है ना, जैसे ये कोई चर है, इसकी घात अगर कोई भी पूर्ण संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा चर की घात क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ, तो ये बहुपद हो गया। अब मैंने कहा भैया ये लिखा है ना, 3x लिखा है, इसकी पावर 2 है, प्लस में क्या है, यक्स है, और प्लस में 1 है, क्या ये बहुपद है। तो आपने कहा सर ये देखिए आप कि ये चर है, यक्स क्या है, चर है, और इसकी घात क्या है बच्चों, ये क्या है, चर है, और चर की घात क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है। क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बहुपद है। क्या है बच्चों, ये बहुपद है। कैसा बहुपद है ना, ये बहुपद है बच्चों। अब ये कैसा बहुपद है, इसकी जानकारी हम लोग आगे की बच्चे स्लाइडों में लेंगे, अभी बहुत सारी स्लाइड हैं बहुपद के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है बच्चों, ये बहुपद हो गया। अब मैंने कहा भैया कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने कहा आपसे, है ना, जैसे मैंने आपसे कहा ये लिखा हुआ है 3x² प्लस में 3√x और प्लस में 2। मैंने कहा क्या बताइए ये बहुपद है, मैंने कहा ये बताइए क्या ये बहुपद है। तो आपने कहा कि हाँ नहीं सर ये बहुपद नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है, तो आपने कहा सर 3x² ये तो चर है, ये चर है, ये पूर्ण संख्या है। क्या बच्चे, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन सर एक चीज और हम देखते हैं कि +3 और ये √x है। अंडर रूट क्या होता है बच्चों, जैसे कि a है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻1/2। क्या लिख सकते हैं, a⁻1/2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बच्चों, √x है, तो x की पावर क्या लिख ले रहे हैं, 1/2। फिर आपने कहा सर ये देखिए कि ये तो चर है, ये तो चर है, लेकिन बच्चों भैया देखिए सर इसमें देखिए चर, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या बच्चों, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपने बताया है कि क्या भैया, क्या बताया है आपने कि चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें तो पूर्ण संख्या है ही नहीं है ना, इसमें पूर्ण संख्या है ही नहीं, मतलब क्या, ये बहुपद नहीं बनाएगा। क्या बच्चों, ये बहुपद नहीं बनाएगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे देख लें एक बार जल्दी से, एक और एग्जाम्पल देख लें, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लो बच्चों, क्या, तीसरा एग्जाम्पल देखो। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा, कि अगर मैंने कहा x + 2/y लिखा है। क्या बच्चों, x + 2/y,
तो आपने कहा सर ठीक है, आगे इसको बनाइए और आगे सरल कर लीजिए। तो यक्स और प्लस में 2 है। और बच्चों एक चीज और याद रखना यहाँ पर, अगर कोई भी संख्या बच्चों मान लो 1/y है, अब y की पावर 1 होती है, हमेशा बीजगणितीय संख्याओं की पावर या किसी भी संख्या की पावर 1 मानी जाती है। तो y की पावर 1 है, लेकिन अब जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो ये y की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नोट कर लेना, y की पावर -1 हो जाएगा। सेम काम और हो सकता है कि ऊपर y हो और नीचे हमको ले जाना हो तो y की पावर -1 हो जाएगा। ये भी नोट कर लेना भैया, सेम काम ये भी हो सकता है बच्चों। ये सारी बातें नोट करते रहना, ये कभी कभी निकल के आती हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये 2 है, y है, तो y को ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर y, 2y की पावर -1, ठीक है ना, y की पावर -1। तो आपने कहा सर देख लीजिए ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या बच्चों? पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। क्या बच्चे? बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा बच्चों। ये हो गया इसकी कहानी, ये हो गई इसकी कहानी। अब बच्चों देख लो एक बार, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, पीछे बता भी दिया हूं कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं बाबू, अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। अब आगे क्या है? अब बच्चे आ जाता है पद की घात। बच्चे जैसे देखे होंगे आप, बहुपद में कई सारे पद हैं, है ना, तो उन पदों की घात कैसे निकालते हैं, क्या होती है, पद की घात क्या होती है। अभी तक आपने बहुपद की घात सुनी होगी, लेकिन अब मैं आपको एक नया टर्म दे रहा हूं, बहुपद की घात। क्या बच्चे? पद की घात। तो पद के सभी चर घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। क्या बच्चों? पद के जैसे पद के सभी चर घातांकों का योगफल उस, है ना, पद का घात कहलाता है। जैसे मैंने एक पद लिया 5x² y और z। क्या बच्चों? 5x² yz। मैंने कहा इस पद की घात क्या है? आपने कहा बच्चों क्या? कि सभी चर घातांकों का योगफल। चर ये है तो इसका घातांक कितना है? 2 है। ये भी चर है, इसका घात कितना है? 1 है। और ये भैया ये भी चर है, इसका घात कितना है? 1 है। तो 2 1 3 1 4, है ना। चर घातांकों का चर है, इसके घातांक ये हैं भैया, तीनों के घातांक लिख लिए। अब तीनों का क्या? योगफल, है ना, उस पद का क्या कहलाएगा? इस पद की घात क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। तो पद की घात क्या हो गई? पद की घात कितनी हो गई बच्चों? पद की घात हो गई कितनी? 4 हो गई। अगर मैंने कहा एक प्रश्न और मैं ले लेता हूं, मैंने कहा आपके पास लिखा है 3xy² z³। अब इसकी घात बताओ, इसकी इस पद की घात बताओ। तो इसमें पद की घात क्या हो जाएगी बच्चों? पद की घात क्या हो जाएगी बेटा? जो चर पद है, क्या बच्चे? ये चर है, यक्स है, तो इसकी पावर 1 मान लो। इसकी पावर कितनी मानो? 1 मानो, तो 1 हो गई। y की कितनी हुई? 2 है, 2 है। और z की कितनी है? 3 है। ये सारे चर हो गए। अब चर की घातों को ऐड करो, 1 2 1 3 3 3 6, ये हो गई पद की घात। अब बच्चों पद की घात तो हमको समझ में आ गया होगा कि पद की घात क्या होती है। अब बहुपद की घात क्या होती है ये चीज देखना। जैसे मेरे पास एक बहुपद है, मेरे पास एक बहुपद है x² + 4x + 3। मान लो मेरे पास ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है ना, ये बहुपद है। अब बहुपद की घात पूछ रहा है। क्या बच्चों? बहुपद की घात पूछ रहा है। देखना एक बार यहां पर, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना बच्चों। बहुपद की घात क्या होगी? तो मैंने एक फॉर्मूला बढ़िया सा आपको लिख के दिया है। क्या मैंने फॉर्मूला लिख के आपको दिया? क्या बच्चों? कि बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगी, चर के अधिकतम घातों की संख्या होगी। कोई ऐसा एक चर होगा जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी। सबसे अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा घात होगी। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात किसकी है? 2 की है ना। ये वाले x की है तो x की पावर 2, तो मतलब बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं कहूं पदों की घात क्या होगी, पदों की घात क्या होगी, तो इसको ऊपर लिख के देखो, x² में प्लस में 4x प्लस में 3, तो ये कितने पद बने? एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, है ना। ये गणितीय जो चिन्ह है, ये जो गणितीय चिन्ह है, ये पद को अलग अलग क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब भैया देखो, अब देखो मैंने कहा पहले पद की घात क्या होगी। यहां से मैंने कहा पहले पद की घात, पहले
पद की घात, मैंने कहा पहले पद की घात क्या होगी, तो पहले पद में कितनी घात है बच्चों, केवल एक चर है, उसकी क्या है बच्चों, एक पावर है, तो 2 घात हो गई। अब दूसरे पद की घात क्या होगी, तो दूसरे पद की घात कितनी है बच्चों, दूसरे पद की घात कितनी है बच्चों, पद की घात कितनी है बेटा, एक है। क्या है बच्चों, एक है। अब तीसरे पद में तो एक घात होगी ही होगी, क्या बच्चों, चर की अगर घात पूछ रहा है तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 पावर लगा देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसमें देखेंगे क्या कि सबसे ज्यादा घात किसकी है, पहले पद की है ना, मतलब पहले वाले चर की सबसे अधिक घात कितनी है, 2 है, पद की घात सबसे अधिक 2 है, तो बच्चों जो बहुपद की घात आएगी वो 2 ही आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। चाहे तो इसमें से देख लो, बहुपद की घात बराबर चर के अधिकतम घातों की संख्या देख लो, और चाहे तो पदों की घात से निकाल लो, चाहे चर की अधिकतम घात से निकाल लो, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपके सामने रखे हुए हैं। कुछ सोचना विचारना नहीं है, बस देखना है और कर देना है सवाल को। अब अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या हो गया बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं, क्या बहुपद किसको कहते हैं, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद हो गया है ना। फिर बहुपद की घात क्या होती है, चर की जो अधिकतम घात होगी, मतलब जो बहुपद लिखा होगा उसमें जो चर होंगे, चर की जो सबसे अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी, कहानी खत्म, है ना। अब तीसरा आ गया बहुपद के प्रकार, क्या बच्चों, बहुपद के प्रकार। अगर मैं इसको कहूं बहुपद के प्रकार इंग्लिश में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ बच्चे कहते हैं ना इंग्लिश से भी बता दिया करिए, तो मैं बता दे रहा हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपद के प्रकार को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। क्या बच्चों, एक पद के अनुसार बांटते हैं और एक घात के अनुसार बांटते हैं। तो पद के अनुसार को क्या कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्या बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के अनुसार बहुपद के मुख्य प्रकार, बच्चे ये मुख्य प्रकार हैं, और भी आगे हो सकते हैं। एक पदीय बहुपद, क्या बच्चों, एक पदीय बहुपद, इसको मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी मोनोमियल कहते हैं। अब देखो एक पदीय हो गया, मतलब इसमें केवल एक पद होगा, क्या होगा, इसमें केवल एक पद होगा, एक पद, जैसे कि 4 हो गया, है ना, 4x हो गया, 3x हो गया, ये देखो बच्चों, ये 3x स्क्वायर लिखा हो, ये हो गया। देखो सब में एक एक पद है, ये भी एक पदीय है, ये भी एक पदीय है, एक ये पदीय है। बच्चे देखो सब में अलग अलग पद है ना, तो एक एक पद के हो गए तो एक पदीय हो गया। अब ये द्विपदीय है बच्चों, ये बायनोमियल होता है इंग्लिश में, तो ये द्विपदीय क्या, जैसे 4x लिखा है और ये 3x, दोनों अलग अलग लिखे हैं ना, इसका एक गणितीय संक्रिया उठाओ बच्चे, कौन सी, जैसे प्लस उठा लिए हम लोग, प्लस लिखे और 3x लगा दिए, क्या बच्चों, प्लस लिखे और 3x स्क्वायर लिख दिए, क्या लिख दिए, प्लस 3x स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं बच्चों कि ये 4x एक पद हो गया, दूसरा हो गया क्या, 3x स्क्वायर। इसमें कितने पद बन गए, 2 पद बन गए, जो कि एक गणितीय संक्रिया कौन सी, प्लस के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये कैसा बहुपद कहला है, द्विपदीय, जिसमें 2 पद हों। अब बच्चों त्रिपदीय की बात करें, त्रिपदीय की बात करें तो जैसे इसी को लिख दो बच्चों, 5x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x, बच्चे ये क्या हो गया, 3 पदीय बहुपद हो गया, इसमें 3 पद हो गए, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए बेटा, देख लो, एक पद, 2 पद और ये हो गया तीसरा पद, तो ये 3 पद हो गए, ये त्रिपदीय बहुपद हो गया। अब एक आता है शून्य बहुपद, क्या बच्चों, शून्य बहुपद, जिसमें सारे पद क्या होंगे, शून्य होंगे, और इसकी घात भी क्या होगी, घात क्या होगी, निर्धारित ही नहीं की जा सकती। क्या, शून्य बहुपद में घात का निर्धारण संभव नहीं है, ठीक है ना बच्चों। क्या, शून्य बहुपद होगा जिसमें सभी पद, सभी पद क्या हो, जिसमें सभी पद, क्या बच्चों, सभी पद क्या हो, शून्य हो, सभी पद शून्य हो, ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो, ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। तो एक एक लाइन में पूरा समझ लिए हम लोग। अब अगर मैं आगे बात करूं इसमें भैया, अगर मैं आगे इसमें बात करूं घात के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ठीक है ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, बेसिस ऑफ पावर, ठीक है ना बच्चों, पावर, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करेंगे,
है ना, रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। तो रैखिक बहुपद मतलब एक घात, क्या बच्चों, इसमें बहुपद की घात एक होती है। क्या होती है? बहुपद की घात एक होती है, ठीक है ना बच्चों। जैसे देखो x+3 है, x+3 है, तो बच्चों देखो इसमें चर की जो घात है क्या होगा? एक होगा। मैंने कहा बहुपद की घात क्या होती है? घात वही होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। तो इसमें एक चर है x, तो इसकी अधिकतम घात क्या है? एक है। जब एक घात है तो ये बहुपद कैसा है ना, घात एक है तो बहुपद कैसा है ना, बहुपद कैसा हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। अब बात करूं मैं दूसरे बहुपद की, क्या बच्चों? दूसरे द्विघात बहुपद की। तो सभी लोग जानते हैं द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद। क्या? दो घात वाला बहुपद, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे देख लेते हैं। द्विघात वाला बहुपद मतलब x² + 3x मैंने लिख दिया। तो इसमें देखें चर की अधिकतम घात क्या? 2। जब चर की अधिकतम घात 2 हो गई तो घात बहुपद की घात कितनी? 2 घात हो गई। जब बहुपद की 2 घात हो गई तो द्विघात हो गया। क्या बच्चों? वो द्विघात हो गया। अगर अब मैं बात करूं त्रिघातीय बहुपद की, तो इस बहुपद में 3 घात वाले बहुपद होते हैं। क्या बच्चों? इसमें 3 घात होती है। बहुपद की कितनी घात होती है? 3 घात होती है बेटा। तो 3 घात लिख लो। क्या? 3x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x, ये क्या हो गया बच्चे? देखो इसमें क्या हो गया? 3x³। तो बच्चे ये देखो x की पावर कितनी? 3, तो इसमें घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आगे क्या आ जाता है? अचर बहुपद। क्या आ जाता है? अचर बहुपद आ जाता है। तो अचर बहुपद क्या होता है? अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, अचर बहुपद क्या होता है? तो अचर बहुपद बेटा क्या होता है देखेंगे। अचर बहुपद में जो घात होती है वो हमेशा जीरो होती है। क्या बच्चों? घात क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। घात हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। घात कितनी? जीरो। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने कहा 4 क्या है, तो आपने कहा सर ये अचर है। क्या है? अचर है। मैंने कहा ये अचर बहुपद है। आपने कहा सर कैसे, इसमें चर तो है ही नहीं है। फिर मैंने कहा बाबू मैंने एक चीज बताई है, क्या? कि किसी भी संख्या, किसी भी राशि की घात क्या हो बच्चों? किसी भी राशि की घात क्या हो? एक जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। तो उसका मान जो हो जाता है, उसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक हो जाता है। कितना? एक हो जाता है। अब देखो भाई, एक हो जाता है। अब किसी भी राशि की घात कितनी हो? जीरो हो। मैंने कहा 4 है। अब 4 गुणे x की पावर 0 मैं इसको लिख दूं। x क्या है? एक राशि है, मान लो इसकी घात 0 है, तो 4 x की पावर 0 का मान 1, और 4 गुणे 1 कोई फर्क नहीं पड़ना। तो x की घात कितनी? चर की अधिकतम घात कितनी? 0। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात क्या हो गई? बहुपद की घात हो गई क्या भैया? 0 हो गई। कितनी हो गई? 0 हो गई। और जब बहुपद की घात 0 हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? एक अचर बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। तो अचर बहुपद की भी कहानी यहीं से खत्म। अब आगे चलते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? बहुपद पढ़ लिए, है ना। अब बहुपद की घात पढ़ लिए, पद की घात पढ़ लिए, और क्या पढ़े भैया? बहुपद के प्रकार देख डालें। बहुपद के प्रकार 2 टाइप के हुए, मैंने बताया, एक घात के अनुसार और एक क्या भैया? पद के अनुसार। दोनों के 4 टाइप मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, कुछ बहुपद के गुणांक। एक शब्द आ गया बहुपद का गुणांक बच्चे। एक टर्म और आ गया, कौन सा? बहुपद के गुणांक। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना बच्चों, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो बहुपद का गुणांक क्या होता है। जैसा कि गुणांक शब्द से ही स्पष्ट होता है, जैसे ये गुणांक शब्द है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, आपके हिंदी वाले सर पढ़ाए होंगे, है ना, हिंदी वाले सर पढ़ाए होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, गुणा और प्लस में अंक। क्या बच्चों? गुणा प्लस में अंक क्या हो गया? गुणांक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? बताएंगे एक बार जल्दी से। दीर्घ संधि है। ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे देख लो। गुणांक हो गया, है ना, गुणा अंक। ठीक है ना, गुणा होने वाला अंक। ठीक है ना बच्चों, गुणा होने वाला अंक। ठीक है ना बच्चों, इसमें हम पूरा ऐसे लिखते हैं, गुणा होने वाला अंक। ठीक है ना बच्चों, क्या हो गया? गुणा होने वाला अंक क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अब आप तो कह रहे हैं सर कि गुणा होने वाला अंक तो किसमें गुणा होगा? तो मैंने कहा गुणांक, गुणा होने वाला अंक किससे? चर से। क्या बच्चे?
चर से जो अंक का गुणा होगा वही क्या होगा, गुणांक होगा। अब देखो आगे, किसी पद में हमें गुणा करने वाली जो संख्या होती है उस पद का अंक गुणांक कहलाती है। अब देखो गुणांक भी दो टाइप में बता रहा हूं बच्चे, एक अंक गुणांक और एक क्या बच्चों, अक्षर गुणांक। क्या बच्चों, अक्षर गुणांक। अंक गुणांक क्या होता है, जब कोई बहुपद हो, जैसे मान लो ये एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2, कितना है बच्चों, ये एक बहुपद दिया गया है आपको, है ना। अब मैंने कहा इसका गुणांक क्या होगा, तो आपने कहा सर ये यक्स है, ये चर है, और चर में किसका गुणा हो रहा है, चर से गुणा होने वाला अंक। तो चर में कौन सा अंक का गुणा हो रहा है, 4 का, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर मैंने कहा ये यक्स है, ये यक्स है बच्चों, यक्स का गुणांक क्या होगा, तो आपने कहा यक्स से, ये दूसरे चर से ये जो अंक का गुणा है, तो यही क्या कहलाया बच्चे, यही हो गया क्या, यक्स का गुणांक कितना हो गया, तो यक्स का गुणांक हो गया कितना, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब मैं देखता हूं अंक गुणांक। अंक गुणांक का मतलब ये जो गुणांक होता है वो केवल अंक हो, वो किसी भी प्रकार की विशेष संख्या ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की विशेष संख्या ना हो बच्चों। अब देखो जब गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो वो क्या कहलाता है, अक्षर गुणांक। अब विशेष संख्या से तात्पर्य क्या है मेरा, जैसे मैंने लिखा 5a स्क्वायर, ठीक है ना, 5xa स्क्वायर, ठीक है ना, मैंने ये लिखा 5xa स्क्वायर। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि a स्क्वायर का गुणांक बताओ, a स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ये स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। आपने कहा क्या कि 5x, क्या हो गया बच्चों, 5x। तो अंक के साथ क्या आ गया, एक चर राशि आ गई, क्या आ गई, अंक के साथ एक चर राशि आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अक्षर गुणांक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अक्षर गुणांक हो जाएगा। तो बहुपद का गुणांक समझ में आ गया होगा बाबू, क्या होता है बहुपद का गुणांक। फिर से 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मान लो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1, जैसे ये एक बहुपद दिया गया है। मैंने कहा इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो आपने कहा x स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जब कोई संख्या ना रहे इससे पहले, तो यहाँ पे हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो x स्क्वायर का गुणा, ये कौन सा अंक हो रहा है बच्चे, 1 का किस में गुणा हो रहा है, x स्क्वायर में। तो x स्क्वायर में गुणा होने वाला अंक कौन सा है, 1 है। x स्क्वायर में गुणा होने वाला अंक कौन है, 1 है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। अगर मैं कहूं x का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा, तो आपने कहा सर x का गुणांक क्या हो जाएगा, x से गुणा होने वाला अंक 2 है, तो x का गुणांक 2 हो गया। फिर मैंने कहा इसमें नियत पद क्या होगा या अचर पद क्या होगा, तो आपने कहा नियत पद सर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। कितना, -1 हो जाएगा। फिर मैंने कहा अब लो भैया दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैंने कहा यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस में 2x, क्या बच्चों, माइनस में 2x प्लस में 3, ये चीज दी हुई है। मैंने कहा इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो x स्क्वायर का कौन अंक गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, और x का गुणांक कितना हो गया, -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। और नियत पद इसमें क्या हो गया बच्चों, नियत पद इसमें हो जाएगा कितना, नियत पद मतलब 3, ठीक है ना बच्चों, क्या नियत पद मतलब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नियत पद कह लो, अचर पद कह लो, कांस्टेंट टर्म कह लो, सब एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे चलो, आगे देखते हैं भैया। अब आगे की स्लाइड क्या है, अब बहुपद के शून्यक, क्या बच्चों, बहुपद के शून्यक बच्चे, ठीक है ना। अब बहुपद के शून्यक, सबसे बड़ी बात, बहुपद तो समझ गए, ये शून्यक क्या होता है, ये शून्यक क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं इसके नाम से। शून्यक कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में रूट वर्ड आ सकता है, ठीक है ना बच्चों। ये सारी की सारी चीजें क्या है, सब शून्यक है ना। हल कह सकते हो कि समीकरण का ये हल है, हल कह सकते हो बच्चों, तो वो भी क्या होता है, शून्य के ही होता है। क्या होता है, शून्य के ही होता है। अब शून्य का होता क्या है असल में, ठीक है ना, ये तो इसके नाम हो गए। जब कोई भी संख्या
कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन दे दिया जाए, जैसे हमारे पास मैंने कहा x प्लस 1 बराबर 0, ये कोई एक इक्वेशन है ना, या x प्लस 1 कोई एक बहुपद दिया गया है, क्या है, x प्लस 1 एक बहुपद है। अब मैंने कहा इसका शून्य क्या होगा, मैंने कहा इसका शून्य क्या होगा, आपको एक काम करना है, x प्लस 1 बराबर 0 रख देना है, तो x बराबर कितना आया, -1, कितना आया, -1। अगर मैं ये -1, ये जो मेरा ये क्या है भैया, यही शून्य का आ गया, अगर मैं ये शून्य के ये जो मान आया है, इस मान को उठा के, इस -1 को उठा के अगर मैं इस समीकरण में पुट कर दूं, अगर इस समीकरण में पुट कर दूं, सॉरी इस बहुपद में पुट कर दूं, तो कितना आएगा, अगर x का मान क्या है, -1, तो x की जगह में -1 रख दो, +1 रख दो, बराबर कितना आएगा, 0 आ गया ना। अगर x का मान या जो अचर राशि है उसका मान समीकरण में रखने पर, और समीकरण क्या दे दे, 0 दे दे, 0 उसका मान, समीकरण का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो समझ लेना वो उस बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तो भैया मैंने कहा कि भैया x प्लस 1 में शून्य क्या होगा, फिर आपने कहा सर x प्लस 1 बराबर 0 रख दीजिए, जो संख्या आएगी वही बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ये हो गया शून्यक। अब बात करते हैं द्विघात की, क्या बच्चों, द्विघात की। तो एक चीज याद रखना बच्चों, जो जितनी घात होगी, जितनी घात होगी बहुपद की, यहां नोट कर लेना, बहुपद की, है ना, बहुपद की घात बराबर क्या बच्चों, बहुपद की घात बराबर क्या होगा, शून्यकों की अधिकतम संख्या, क्या बच्चों, शून्यकों की अधिकतम संख्या, क्या बच्चों, शून्यकों की अधिकतम संख्या, ठीक है ना बाबू, क्या, शून्यकों की अधिकतम संख्या। अब शून्यकों की अधिकतम संख्या, मैंने कहा बहुपद कितना है, द्विघात के बहुपद कितना है, कितनी घात है इसमें, 2 घात है, कितनी घात है, 2 घात है, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, अधिकतम शून्यक कितने होंगे, तो आपने कहा सर कितने होंगे, आपने कहा भैया अधिकतम जितनी घात होगी उतने ही अधिकतम क्या होंगे, शून्यक होंगे, तो शून्यक कितने हो गए, कितने हो गए बच्चे, 2 शून्यक हो गए। अब मैंने कहा इन शून्यकों को कुछ मान लो, है ना, कोई संख्या सपोज कर लो, तो मैंने कहा कि इन संख्याओं को मान लो क्या है, ये 2 शून्यक हैं, एक निकला है अल्फा और एक निकला है बीटा, क्या निकला है, एक निकला है अल्फा और एक निकला है बीटा, है ना। द्विघात समीकरण का एक मानक समीकरण होता है बच्चों, है ना, द्विघात बहुपद का एक मानक बहुपद होता है, मान लो समीकरण अलग चीज है, देखो समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है, तो समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है बाबू, राइट हैंड साइड होता है, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, जिसमें वो समीकरण होता है, क्या, वो समीकरण होगा, ठीक है ना। और बहुपद या व्यंजक में केवल एक ही साइड दी हुई होती है, ये चीज नोट कर लेना बच्चों, है ना। अब द्विघात बहुपद का अगर मैं लिखूं, द्विघात बहुपद क्या बच्चों, है ना, अगर मैं लिखूं यहाँ पर द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, तो आपने कहा सर लिख दीजिए ax² प्लस में bx प्लस में c, ये इसका मानक जो है बहुपद होता है, क्या होता है, मानक बहुपद होता है, क्या होता है, मानक बहुपद। मानक बहुपद का मतलब क्या, मानक बहुपद कह लो, है ना, या तो क्या कह लो, व्यापक बहुपद भी कह सकते हैं, व्यापक रूप भी कह सकते हैं इसका, है ना। और भैया जनरल फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें देखते क्या है, बहुपद की घात कितनी, 2, बहुपद की घात कितनी, 2, घात 2, तो शून्य अधिकतम शून्य कितने, सीधी बात, अधिकतम शून्य कितने, सभी लोग जान गए होंगे, अधिकतम शून्य कितने, अधिकतम शून्य कितने भैया, अधिकतम शून्यक बन जाएंगे कितने, 2, ये अधिकतम शून्यक बन गए, है ना। अब मैंने कहा ये जो शून्यक है इनको मान लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या मान लो, अल्फा बीटा। तो जैसे अपने यहाँ अंग्रेजी में ABCD होता है, वैसे ही ये ग्रीक लेटर्स हैं, क्या हैं, ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा और बीटा क्या हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ की अंग्रेजी तो यूज करने वाले हैं ax² प्लस bx ऐसे करके, है ना। तो हम क्या करें, दूसरे ही देश की मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा 2 ठो लेटर्स मान लिए हमने, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक चीज बताओ भैया, एक चीज सुनो, अगर हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे दिया गया, फिर हमसे कहा गया कि, है ना, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल क्या होगा, द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल, तो हम लिखेंगे बच्चों शून्यक का,
है ना, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या भैया, माइनस बी बटे में ए। क्या लिखेंगे भैया, माइनस बी बटे में ए। क्या लिखेंगे बाबू, माइनस बी बटे में ए। अब माइनस बी बटे में ए का मतलब क्या, माइनस बी, ये देखो जैसे बी है, यक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक क्या है, बी है ना, है ना, यक्स का गुणांक कितना है, बी है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस में यक्स का गुणांक, क्या बच्चों, माइनस में यक्स का गुणांक, और बटे में कितना, बटे में कितना, ए किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का, तो बटे में लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चे, क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए कर लो, है ना, माइनस बी बाई ए कर लो बच्चों, ठीक है ना। इसी ये शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और चाहे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बच्चों शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब आगे एक चीज और आ सकती है, शून्यकों का गुणनफल। क्या बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल से मतलब क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल से मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, सी बाई ए। क्या बच्चों, सी बाई ए। अब सी बाई ए कौन सी बला है ना, सी सी बाई ए कौन सी बला है, आप ये कहेंगे, तो हमने कहा कि हमारे पास मानक समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो हमने कहा भैया इसमें क्या था, शून्यकों के गुणनफल में एक नियत पद था, क्या, सी क्या है, एक नियत पद था, है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं, नियत पद, और बटे में क्या, बटे में क्या भैया, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, नियत पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बहुपद का गुणांक, सॉरी शून्यक, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अगर दो शून्यक दिए जाएं, एक चीज और लिख लेना, यदि दो शून्यक दिए जाएं, दो शून्यक ज्ञात हों, यदि दो शून्यक, इस पर आधारित सवाल भी कराऊंगा मैं, दो शून्यक ज्ञात हों, ठीक है ना, दो शून्यक ज्ञात हों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद लिख लेना, क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा बच्चों, लिख लेना एक बार, क्या लिखोगे, यक्स स्क्वायर और प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना बच्चों, क्या यक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल गुणे में यक्स, ठीक है ना, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अगर हमें दो शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हो, क्या बच्चे, अल्फा बीटा ज्ञात हो, है ना, मतलब हमें शून्यक पता हो, तो केवल शून्यकों की जगह में शून्यकों का मान रख देंगे और इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्या ये मतलब बहुपद बन जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये हो गया, अब अगला चीज क्या आ गया बच्चों, अगली चीज आ गई बहुपद के गुणांक तथा शून्य के संबंध, शून्यांक में संबंध, क्या बच्चों, शून्यांक में क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यांक में संबंध, ठीक है ना बाबू, बहुपद के गुणांक और शून्यांक में संबंध क्या होगा, बहुत आसान सा है बच्चों, मैंने कहा शून्यकों का योगफल, है ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, क्या बच्चों, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल है, बराबर क्या होगा, गुणांक क्या होगा बच्चे, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया ही है कि माइनस यक्स का गुणांक, माइनस में यक्स का गुणांक, है ना, यक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यही इन दोनों में संबंध हो जाता है, क्या बच्चों, यही इन दोनों में संबंध हो जाता है, यही इन दोनों में संबंध हो जाता है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक अपॉन यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों के गुणनफल की बात करूं, शून्यकों के गुणनफल की बात करूं, शून्यकों के गुणनफल की बात करूं तो क्या होगा गुणनफल बेटा,
तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इसका मतलब क्या, नियत पद, क्या बच्चों, नियत पद मैंने आपको बताया है, नियत पद और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बच्चों, यक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी अभी बताया हूं बच्चों 2 मिनट पहले। यही क्या होता है बच्चे, संबंध होता है, क्या बच्चों, यही संबंध होता है जब हमें क्या कोई इक्वेशन, मान लो कोई बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ज्ञात हो, जब हमें कोई बहुपद पता हो तो शून्यकों का योगफल में संबंध ये होगा, गुणनफल में संबंध ये होगा। तो सारी चीजें लगभग हो गई हैं, शून्यकों का योगफल और क्या भैया उसमें सब में संबंध हो गया गुणांक में। अब कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, एक हल, केवल का रैखिक बहुपद का एक हल और केवल एक शून्यक होता है। यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा रैखिक बहुपद का एक हल, आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा ए एक्स प्लस बी, मान लो ये इसका मानक बहुपद है। अब इसका एक हल कैसे होगा या एक शून्यक कैसे होगा, मैंने सिखाया आपको क्या, कि ए एक्स प्लस बी बराबर क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई हैं कि अगर किसी भी अक्षर का दूसरे में, मतलब दूसरे तरफ पक्षांतर करते हो, है ना, दूसरी तरफ ले जा रहे हो, इसका पक्षांतर मतलब ये इस पक्ष में था, अब इसको दूसरे पक्ष में ले जा रहे हो, तो यहाँ पे प्लस बी था तो उधर माइनस बी हो जाएगा। अगर ये यहाँ गुणे में होता तो उधर जाता तो भाग में हो जाता है। कल ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं, है ना। तो ए एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी, तो यक्स बराबर माइनस बी बटे में, ए क्या है गुणे में तो इधर जाएगा भाग में, तो यक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। अब यक्स बराबर माइनस बी बाई ए के सिवाय कोई वैल्यू हमको नहीं मिल सकती, क्या, कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। तो यही इसका हल है और यही इसका शून्यक, क्योंकि घात एक है इसलिए शून्यक क्या होंगे, एक होंगे भैया। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात देखो, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, है ना, एक द्विघात बहुपद के, क्या बच्चों, एक द्विघात बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। एक बहुपद के, लिख लो भैया, एक द्विघात बहुपद के, क्या बच्चों, एक द्विघात बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता बच्चे, क्या, कोई शून्यक नहीं होता बेटा, ठीक है ना। शून्येतर अचर बच्चे, ठीक है ना, बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, अभी पिछले बताया हूं मैं, कोई शून्यक नहीं होता। अब चलो आगे देख लो। अब जैसे मैंने कहा चार क्या है, चार है और अचर है बच्चे, देखना अचर है। अब गुणे में मैंने यक्स की पावर 0 लगाई तो मैंने कहा इसका शून्यक निकालो, क्या निकालोगे भैया, क्या निकालोगे इसका शून्यक, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं है, चार का चार जैसा का जैसा वैसा का वैसा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है, ठीक है ना बच्चों। शून्य बहुपद क्या, जिसमें सभी पद 0 हो, है ना, शून्य बहुपद बताया ही हूं, है ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। जो वास्तविक संख्या होगी या जो संख्या होगी, भैया मैंने कहा 0 बहुपद है, 0 है, मैंने कहा कोई भी वास्तविक संख्या लगा दो, मैंने कहा 1 लिख लो भाई यहाँ, तो ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं, 0 हो जाएगी। यक्स की इंटू यक्स की पावर 0 रख लो और आगे कर लो भैया, यहाँ पे यक्स की पावर 0 रख लो, ये भी क्या हो गया बच्चे, ये भी वास्तविक संख्या 1 बनेगी। लेकिन क्या बच्चे, ये क्या आएगा भैया, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य ही आएगा, है ना। तो बच्चे क्या, कोई भी शून्यक मान सकते हैं, क्या बच्चे, कोई भी शून्य, कोई भी वास्तविक संख्या या प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे भैया। अब आगे देखो, गणित अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का पहला सवाल है, क्या, कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद है हमारे पास, ये सवाल है ना। अब देखो क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या बच्चों, यक्स स्क्वायर प्लस में 3x, पहला सवाल क्या है बच्चों, है ना, पहला सवाल क्या है, कौन सा बहुपद है या कौन सा पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं इसको लूं तो क्या कहूंगा भैया, है क्या कहूंगा, पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, यक्स स्क्वायर, देखो कितने आराम से लिखेंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। यक्स स्क्वायर है प्लस में 3x प्लस 6, आपने कहा सर एकदम आसान सवाल है, मैंने कहा कैसे, कहा आपने एक फॉर्मूला बताया हमको, मैंने कहा वो फॉर्मूला क्या था, आपने कहा कि सर ये अचर पद है, सॉरी ये चर पद है और ये क्या है भाई, ये पूर्ण संख्या है, क्या है, ये पूर्ण संख्या है,
ठीक है ना, क्या है, पूर्ण संख्या है। सेम काम इसमें भी है, ये x की पावर 1 है, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और ये क्या है बच्चों, ये चर है, ये क्या है, x एक चर है, तो ये क्या बन गया, बहुपद। क्या बन गया बच्चे, बहुपद। तो इस तरह करके हम लोग सारे बहुपद और क्या बच्चे, जो बहुपद नहीं उसको छांट लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। अब दूसरा देख लो बच्चों, x प्लस 2/x, x प्लस में 2/x। फिर मैंने कहा बच्चों क्या, x प्लस में 2, और मैंने ये वाली कंडीशन बताई थी लेकिन नीचे y था, इस बार x आ गया तो 2 इंटू x की पावर -1 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। सीधी बात, पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, नहीं है। क्या बच्चों, पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बच्चे देखो क्या, चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या बच्चे, बहुपद नहीं होगा। देखो कितना आसानी से निकल रहा है, बहुपद नहीं होगा। अब बच्चों एक चीज और आगे जानो, है ना। अब देखो सवाल इसी में देख लो भैया, अब इसी में देख लो क्या लिखा है, 3√x। क्या लिखा है बच्चों, तीसरा सवाल देख लो क्या लिखा हुआ है, 3√x। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 3√x प्लस में 2x माइनस में 7। अब देखते हैं, मैंने कहा रूट ऑफ x है ना, तो इसको भी बताया हूँ, x की पावर कितनी हो गई, 1/2 प्लस में 2x माइनस में 7। तो 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या बच्चे, एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या बच्चों, एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद नहीं होगा। क्या बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आगे देख लो, अब आगे देख लो, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। चलो अब इसी तरह इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 3x की पावर -2, तो यहाँ -2 है, पूर्ण नहीं है, इसलिए क्या बहुपद नहीं होगा। -7 लिखा है तो -7 गुणे x की पावर 0 लिख सकते हैं। चर है, चर की पावर क्या हो जाएगा, 0, मतलब एक पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, एक अचर बहुपद हो जाएगा। कैसा, अचर बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये काम करके, ये कुछ है एग्जाम्पल, 5वां 6वां 7वां 8 9वां और 10वां, ये कुछ अपने से निकाल लेना है, बहुत आसान है। केवल इतना जानना है कि चर है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो वो क्या है, बहुपद है। कहानी खत्म, कहानी खत्म इस प्रश्न की। अब दूसरा क्या है, सत्य कथन को सा से, असत्य कथन को आ से लिखो। सत्य कथन को सा से, कह रहा है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। अब बहुपद है क्या बच्चों, देख लो एक बार जल्दी से। यक्स क्या है बच्चों, यक्स है, यक्स चर है, क्या है बच्चों, यक्स एक चर है, इसकी पावर पूर्ण संख्या, यक्स चर है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है बच्चों, हाँ बहुपद है। सा हो गया, क्या हो गया बच्चों, सा हो गया। अब आगे पढ़ो भैया, अब आगे पढ़ो, आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, आगे क्या है बच्चों, 11x² 11x² माइनस में 16x प्लस में 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। क्या, पूर्णांकों पर बहुपद है बच्चों, बताएंगे एक बार जल्दी से, पूर्णांकों पर बहुपद कितना होगा, जरा जल्दी से बताएं एक बार, तेजी से सभी बच्चे बताएंगे, तेजी तेजी से बताएंगे बच्चों, ठीक है ना, क्या होगा जल्दी से बताएं एक बार, सभी बच्चे आराम से बताएंगे, ठीक है ना। चलो चलो भैया, अब आगे देखो, आगे देखो भैया, मैंने कहा कि 11x² माइनस में 16x चर है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्णांकों पर बहुपद है। हाँ भैया, पूर्णांकों पर बहुपद है। अब भैया फिर देख लो, x² x की पावर 4 और माइनस x और प्लस में 3, ये भी देखो एकदम आसान सा सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं है ना, इसमें कुछ है ही नहीं है। पूर्णांकों पर बहुपद कैसे हो जाएगा, है ना। ये क्या पूर्णांक दिख रहे हैं क्या आपको, ये क्या, ये तो पूर्णांक दिख रहे हैं, 11 और 16 पूर्णांक दिख रहे हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं भी होती हैं, वास्तविक संख्याएं जानते हो आप, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, है ना। अब पूर्णांकों पर बहुपद है तो ये क्या पूर्णांक है क्या, 1/2, पहली बात, यहीं से कहानी खत्म, मतलब आ हो जाएगा। अब परिमेय संख्याओं पर बहुपद है क्या, √3 और √5 परिमेय संख्या है क्या, जरा मुझे बताओ। √3 और √5 परिमेय संख्या है क्या, जरा मुझे बताओ। तो ये भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्या x क्यूब बटे में 3 लिखा है, क्या x क्यूब बटे में 3 माइनस 5 ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 x क्यूब माइनस में 5। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो क्या बच्चों, ये परिमेय संख्या पर, और ये देखो बहुपद तो है ही है क्योंकि पूर्ण संख्या है, सॉरी चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है। तो बच्चे क्या लिख सकते हैं, असत्य नहीं सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य लिखेंगे। अब आगे देखो, √7x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो √7 क्या पूर्णांक है क्या, √7 क्या पूर्णांक है क्या √7 क्या पूर्णांक है क्या, नहीं है। तो क्या लिख से देंगे, आ। क्या लिख देंगे भैया, आ लिख देंगे, है ना। बहुत आसान आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं बच्चों, ऐसे करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में बच्चों इसके सारी की सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज करा दी जाएगी, 2A 2B 2C 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 2D, है ना। या विविध प्रश्नावली जो भी है पूरी की पूरी, एकदम पूरा का पूरा भारतीय प्रकाशन आपका खत्म होता रहेगा, एनसीईआरटी खत्म होता रहेगा। बस बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। और बच्चों देख रहे हो बच्चों, है ना, कि बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पूरी की पूरी मेहनत की जा रही है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, एक एक अक्षर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना। तो सभी बच्चों को बुलाइए, बताइए कि हाँ बच्चों 9th की क्लास चालू हो गई है, चल के सभी लोग 9th का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, क्योंकि डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर क्लासेज चालू हो गई हैं 9th क्लास की। तो बच्चों क्लास अगर अच्छी लगी है, वैसे क्लास अच्छी तो है ही है, तो बच्चों एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ते रहें, मस्त तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, चलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।